बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भूमि शयन बल कल वसन असन कंद बल फूमूल तय के सदा सब दिन मिले सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना, और ये भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही कपट भेष विधि कोट के करही लागई अति पहाड़ कर पानी विपनि विपत्ति नहीं जाय बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बेहग वन घोरा निश्चर ने करे नारी नर चोरा डर पहे धीर गगन सुधियाए मृग लोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बने जोगो सुनी अप जस मोहि देह ही लोगो मानस सलल सुधा प्रतिपाली जियहि की लवन पयोधि मराली। हे हंस मगनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र से जी सकती है। नव रसाल बन बेहरन शीला सोहे की कोकिल विपिन करीला रहूं भवन अस हृदय विचारे चंद वदन दुख कानन भारे। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही में रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वामी सिखे जो न करे ऋषि सिर मान सो पछताए अघाई रे अवश्य होई हितहान। स्वाभाविक ही हित करने वाले गुरु और स्वामी की सीख को सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु वचन मनोहर प्रिय के लोचन ललित भरे जल जिय सिय के शीतल से के दाह के भय कैसे चंकहि शरद चंदनी सी जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतारो नयाव विकल वैदेही उत्तजन चाहत सुचि स्वामी स्नेही बरबस रोकी बिलोचन बारे धर धीरज और अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठे कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कहे कर जोरी क्षमऊ देव बड़ी अभिनय मोरे दीन प्राण पति मोहि सिखि सोई जे विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समझ देख मन माही प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतने सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रघुकुल कुमुद विधो सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के
खिलाने वाले चंद्रमा आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।